पाप, एक होता है महापाप। पाप का निवारण तो थोड़े से प्रायश्चित से हो जाता है, लेकिन महापाप हमारे यहां बहुत बड़ा बताया है। तो महापाप में कौन कौन से पाप आते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा, सबसे पहला जो महापाप है वो है गौ की हत्या करना। ये महापापी है। जो गौ की हत्या करे, जिसके हाथ से गौ का वध हो जाए, वृषभ का वध हो जाए, वह व्यक्ति महापाप की श्रेणी में आता है। और दूसरा महापापी है ब्राह्मण की हत्या करने वाला। पहला महापापी गौ की हत्या करने वाला, दूसरा महापापी ब्राह्मण की हत्या करने वाला, और तीसरा महापापी है सोने की चोरी करने वाला। स्वर्ण तेई च मद्यप। सोने की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। और चोरी करने का मतलब केवल यही नहीं है कि घर में घुस के चोरी कर ले जाए। चोरी करने का मतलब ये भी है किसी का गलती से कोई चीज गिर जाए और हमें पता है कि इसकी गिरी है, और फिर हमने उसे दिया नहीं, चुपचाप रख लिया, यह भी चोरी है। इसीलिए 3 प्रकार के दान बहुत सोच समझकर लेने चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब दान लेना, दान देना तो काम ब्राह्मणों का है, इसलिए बात ब्राह्मणों से ही कही जा रही है कि 3 प्रकार के दान बहुत सोच समझकर लेने चाहिए। यदि हम कम से कम, वैसे तो त्रिकाल संध्या कही गई है ब्राह्मणों के लिए, लेकिन त्रिकाल ना हो तो 2 काल की करो, 2 काल भी ना हो तो कम से कम 1 काल की संध्या। जो ब्राह्मण कम से कम 1 काल की संध्या करे, वही ब्राह्मण इन 3 प्रकार के दानों को स्वीकार करे। अन्यथा यदि 1 भी काल की संध्या हम लोग नहीं कर रहे हैं और फिर यदि इन तीनों दानों में से कोई एक दान ले लिया, तो भैया 1 जन्म में पीछा नहीं छूटता है, 3 जन्म तक ये दान हमारे पीछे लगा रहता है। अर्थात देने वाले को 3 जन्म तक पुण्य मिलता है और लेने वाले के खाते में 3 जन्म तक पुण्य कटता है। इसीलिए 3 दान बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। एक तो गौ का दान, और दूसरा भूमि का दान, और तीसरा स्वर्ण का दान। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। गौ का दान, क्योंकि दान लेने में तो बड़ा मीठा लगता है, पर ये मीठा जहर के समान है। यदि ब्राह्मण कर्मकांडी नहीं है, गायत्री का जप नहीं करता है और 1 काल की भी संध्या नहीं करता है, तो उस ब्राह्मण के लिए दान विष का काम करेगा। पहले तो ब्राह्मण ही नष्ट हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी भी नष्ट हो जाएगी, और ऐसा प्राय करके देखा गया है। इसीलिए जल्दी ही सोने का दान किसी से नहीं लेना चाहिए, यदि योग्य नहीं है तो। क्योंकि स्वर्ण का दान एक बार हो गया, उसके बाद 3 जन्म तक दान दाता के खाते में पुण्य आता है, और 3 जन्म तक ब्राह्मण के खाते से पुण्य कटता है। भूमि का दान जल्दी नहीं लेना चाहिए, और गौ का भी दान जल्दी नहीं लेना चाहिए। तो ब्राह्मण की हत्या करना ये महापाप है, गऊ की हत्या करना ये महापाप है, और सोने की चोरी करना ये महापाप है, और मद्यपः शराब पीना भी महापाप की श्रेणी में आता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और यदि शराब पीना महापाप की श्रेणी में आता है शास्त्रों में, तो ध्यान रखना दुनिया में महापापियों की कोई कमी नहीं है। घर में एक आध तो मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि ये तो अब आम बात हो गई है। और मैं निवेदन कर दूं, वैसे तो ये महापाप सबको लगता है, लेकिन ब्राह्मण यदि इस कर्म को करे तो ब्राह्मण के लिए तो 2 गुना पाप लगता है। क्योंकि ब्राह्मण के लिए विशेष नियम बताए शास्त्रों में। ब्राह्मण की पूजा जगत करता है,
ब्राह्मण जगत वंदनीय है, पूजनीय है, और ब्राह्मण का सब लोग आचरण करते हैं, ब्राह्मण की सब लोग पूजा करते हैं, इसलिए ब्राह्मण को तो और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वैसे तो कोई भी इसका पान करे वह महापाप की श्रेणी में है, वह महापापी है, लेकिन यदि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद और फिर कोई व्यक्ति इस महापाप को करे तो महाराज उसे तो न जाने कितने जन्मों तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कितने हो गए? 4। ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या, सोने की चोरी करना और महाराज मदिरा पीना, ये 4 महापापी हैं। अब इन चारों, 5वां महापापी कौन है? बोले इन चारों का जो संग करे। ना तो हमने ब्रह्म हत्या की है, ना हमने गौ की हत्या की है, ना हमने सोने की चोरी की है, और ना हमने मदिरा पी है, लेकिन इन चारों से अपनी दोस्ती है, इन चारों के संग में हमारा उठना बैठना है, तो भैया हम भी महापाप की श्रेणी में आएंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज मेरा तो उठना बैठना ही ऐसे लोगों के संग में है, पर मैंने आज तक एक जीभ पर नहीं रखी एक बूंद भी। भैया तुम ना भी रखो तो भी महापाप की श्रेणी में हो, क्योंकि उनका हम संग कर रहे हैं, दिन रात उन्हीं के साथ में उठना बैठना खाना पीना, तो ये भी महापाप है। ये 5 प्रकार के महापाप हमारे शास्त्रों में गिनाए गए। और सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये 5 प्रकार के महापापी भी मन लगाकर यदि 7 दिन तक भागवत महापुराण का श्रवण कर लें तो ये 5 प्रकार का महापाप भी छूट जाता है। इतनी बड़ी महिमा है भागवत महापुराण की, महाराज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतनी महिमा है भागवत महापुराण की। और एक और बड़ी बात कही, किसी ने जिंदगी भर पाप कर्म किए हों और पाप कर्म करते करते यदि कोई मर जाए और मरने के बाद यदि भूत प्रेत की योनि में वह चला गया तो उसके उद्धार के लिए यदि भागवत महापुराण की कथा करा दी जाए तो उस भूत प्रेत की योनि में गए हुए व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। ऐसी भागवत महापुराण की ये कथा है। तो नारद जी ने कहा, भगवान कोई प्रमाण, कोई उदाहरण